हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग कॉमर्स क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन पर क्वेश्चन बनाएंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन के कंसेप्ट, फॉर्मेट और कुछ एग्जाम्पल के साथ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग सब्सक्रिप्शन का ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आप कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन भी करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो भी कर पाएंगे और उसको बैलेंस शीट में भी पोस्टिंग किस तरह से होता है वो जानेंगे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कंप्लीट सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन आज का है, ये देखते हैं क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्लब, एक स्टार क्लब है उसका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की बात कर रहा है। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, क्या क्या कैलकुलेट करना है? एक तो कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 एंड शो देम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब। इसमें क्या है कि आपको एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना करके दिया गया है स्टार क्लब का, है ना, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आपको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है और उसका पोस्टिंग किस तरह से आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करिएगा और बैलेंस शीट में कीजिएगा वो आपको पोस्टिंग करके दिखाने भी बोला गया है। तो हम लोग देखते हैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमको रिपोर्ट बनाना है 31 दिसंबर 2018, ये ध्यान देना है ना। तो रिसिप्ट पेमेंट में क्या क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है 2017 का सब्सक्रिप्शन है 240, 2018 का सब्सक्रिप्शन है 12,660 और 2019 का सब्सक्रिप्शन है 480। ये जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसिप्ट हो चुका है ना, इसलिए उस क्लब के रिसिप्ट साइड में दिख रहा है। ये ड्यूज नहीं है, ये रिसिप्ट हो चुका है, यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन उसके रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में 13,318 दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब कि जब 31/3/18 को रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया गया तो ये इतना सब्सक्रिप्शन क्लब को प्राप्त हुआ। उसमें से 240 17 का था, 12,660 18 का और 19 का था 480। ठीक है, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। देयर आर 450 मेंबर्स, है ना, उस स्टार क्लब में 450 सदस्य थे। ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹30, है ना, और एक एक जो मेंबर थे ₹30 रुपया सब्सक्रिप्शन के रूप में पेमेंट करते थे। ₹270 बीइंग इन एरियर फॉर 2017 एट द बिगनिंग ऑफ 2018। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि 2017 में देखिए आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दिखाया जा रहा है कि 2017 का सब्सक्रिप्शन 240 है ना, 240 है और ये कब दिख रहा है? 31 दिसंबर 2018 को। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 2017 में टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 270, लेकिन 2018 के बिगनिंग में कितना मिल गया? 2018 के ईयर में 240। तो एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग कितना वो हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 2000, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2017 का सब्सक्रिप्शन बोल रहा है 240, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ₹240 बीइंग इन एरियर फॉर 2017 का एरियर था, लेकिन 18 की बिगनिंग में कितना, लेकिन 18 में कितना मिल गया? 240। 2017 में टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 270 था, लेकिन 2018 में 2017 का सब्सक्रिप्शन मिल गया 240। तो 270 270 आउटस्टैंडिंग था, 240 18 में मिल गया, तो आउटस्टैंडिंग अब कितना बचा? मात्र 30। तो हम लोग इसको भी देखेंगे कि किस तरह से पोस्टिंग करते हैं, है ना। क्वेश्चन इस तरह से था कि एक क्लब है, उसके कुछ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिए गए हैं, सब्सक्रिप्शन का डिटेल दिया गया है, मेंबर्स बताए गए हैं और प्रीवियस ईयर यानी कि 18 का बनाना तो 17 प्रीवियस ईयर हुआ, प्रीवियस ईयर के कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के इन्फॉर्मेशन। इससे हमको 3 चीज़ बनाना होगा। एक तो हमको सबसे पहले इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालना है, उसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको शो करेंगे और बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। फॉर्मेट वही होगा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। तो चलिए फॉर्मेट बनाते हैं।
अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 450 मेंबर है ना। तो क्लब में कितने मेंबर है? क्लब के मेंबर जो है 450, और एक मेंबर कितना देता है? 30 रुपीज़। तो और ये जो क्लब है उसको कितना रुपया मिलना चाहिए, है ना? 450 इंटू 30 जो है उसको मिलना चाहिए 13,500, है ना। 13,500 सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए 2018 की जब बात हो रही है, लेकिन 2018 में मात्र सब्सक्रिप्शन मिला है 12,630, 12,660। इतना सब्सक्रिप्शन ही एक्चुअल में रिसीव हुआ, एक्चुअली रिसीव्ड। ये जो नहीं रिसीव्ड हुआ है वो क्या हो गया? वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। यानी कि ये जो 840 रुपया है, 840 रुपीज़ है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। ये कब का? ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 एट द एंड। अब हम इसको क्लियर करते हैं कि ये एंड का सब्सक्रिप्शन कैसे हुआ। 2018 में यहाँ पर हमको बताया गया है कि 450 मेंबर है और एक मेंबर 30 रुपीज़ देता, यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन क्लब को रिसीव्ड होना चाहिए 13,500, लेकिन 2018 का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में साफ बता दिया गया है कि 12,660 ही रिसीव हुआ, ठीक है। यानी कि 840 नहीं हुआ। तो ये 840 जो है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो हुआ। अब आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये बिगनिंग होगा कि एंडिंग होगा। तो जब यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट 31 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि साल के एंड तक ना ही टोटल 12,660 रिसीव हुआ और उतना नहीं हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि 2018 के एंड तक, है ना, टोटल सब्सक्रिप्शन इतना ड्यूज रहा। तो ये कौन सा सब्सक्रिप्शन निकल गया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, जो फॉर्मेट में हम लोग का ऐड होता है। अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। हम लोग दो फॉर्मेट पढ़े थे इसका, एक अकाउंट को रिलेटेड था और एक स्टेटमेंट। हम यहाँ स्टेटमेंट वाला शो कर रहे हैं, आप चाहे तो कुछ भी दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलर और अमाउंट्स। फॉर्मेट में हम लोग लिखते थे फर्स्ट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, ये यहाँ पर हमको ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 12,660। तो हम लोग इसको ही लिखेंगे क्योंकि एक्चुअल रिसीव्ड यही है, 12,660। ऐड में क्या क्या होता था? ऐड में फर्स्ट ऐड होता था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, जो कि हम लोग को मिला है 840, है ना। और सेकेंड हम लोग क्या ऐड करते थे? एडवांस या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, जो कि अभी है नहीं, तो 840 ही हम लोग आउटर कॉलम में ले जाएंगे और दोनों के बीच ऐड का साइन है इसलिए ऐड करके उतारेंगे नीचे, तो हमारा हो जाएगा 13,500। उसके बाद लेस में तो ऐसे कुछ आइटम नहीं है, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं, नील कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। ये हम नील कर सकते हैं, और एडवांस या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड, क्योंकि यहाँ बिगनिंग ऐड हुआ था। ये एकदम सेम फॉर्मेट है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, सेम है। चूँकि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए नील करके हम नीचे लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पर इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 2018 के लिए हो जाएगा 13,500 इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन
13,500। तो एक कैलकुलेशन तो हो गया कि सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम हुआ, 13,500 इनकम हुआ। अब एक क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला, एक तो बोला कि आप इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालिए, उसके बाद क्या बोल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी शो कीजिए और बैलेंस शीट में भी शो कीजिए कि आप करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को कैसे शो करेंगे, और ये जो इन्फॉर्मेशन है अंदर 2017 और 19 यानी कि एक प्रीवियस ईयर है और एक सब्सिक्वेंट ईयर या एडवांस ईयर है, तो आप उसको कैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो उसके लिए हम छोटा सा फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट खींचेंगे और उस पर फिर हम लोग पोस्टिंग करेंगे कि किसको दिखाना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पर जो आइटम आता था हम लोग सीधे वहाँ पे लिखते थे। यहाँ पर तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, या फिर आप हम लोग क्या लिखते थे, अमाउंट ट्रांसफर टू, एक और नाम हम लोग इसको देते हैं, या आप इस तरह से लिखते हैं, अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम साइड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये लिखते थे। अब तो क्लियर है कि ये अमाउंट कहाँ जाएगा, 13,500 हम इनकम एक्सपेंडिचर का छोटा सा फॉर्मेट खींचेंगे और उसको इनकम साइड में दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमको यही काम करना है, तो ये हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट खींचते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ स्टार क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। आपको एकदम छोटा सा खींचना है, बस सब्सक्रिप्शन को दिखाना है ना, कि आप किधर दिखा रहे हैं। इधर हो जाता है एक्सपेंडिचर और इस साइड में हम लोग अमाउंट शो करते हैं और यहाँ इनकम और इधर अमाउंट क्रेडिट। इधर जो है हम लोग इनकम साइड, क्योंकि साफ लिखा हुआ है अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम साइड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन और 13,500 दिखा देंगे। तो एक तो हम लोग शो कर दिए कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को कैसे दिखाएंगे। अब क्वेश्चन में दोबारा और एक चीज़ पूछ रहा है कि इसको बैलेंस शीट में भी दिखाइए, है ना। हम तो कैलकुलेशन करके निकाल लिए इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम एक्सपेंडिचर में भी दिखा दिया। अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में बोल रहा है कि बैलेंस शीट में भी शो कीजिए कि किस तरह से आप दिखाएंगे। तो अब हम लोग बैलेंस शीट खींचते हैं और उसमें दिखाते हैं कि किस तरह से बैलेंस शीट में पोस्टिंग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग बैलेंस शीट ऑफ स्टार क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018, इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्मेट खींच लेते हैं। लायबिलिटीज, अमाउंट, assets, अमाउंट। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अब जब 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़े थे, ठीक है, तो वहाँ पे आप बहुत सारे एडजस्टमेंट पढ़े थे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट में। तो आपने देखा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो लाइबिलिटी होता है ना। फॉर एग्जांपल हम किसी का सैलरी पेमेंट नहीं किए हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मान लीजिए कि वो स्कूल है या कोई बिजनेस है, हम किसी स्टाफ को, किसी एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट नहीं किए तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया, लेकिन उस बिजनेस के लिए वो सैलरी क्या है, एक खर्च है। तो आउटस्टैंडिंग खर्च यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो हमेशा लायबिलिटी होता है। तो अगर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, है ना, जैसे हम एग्जांपल दिए सैलरी,
तो हम आउटस्टैंडिंग इनकम को एसेट साइड शो करेंगे, और आउटस्टैंडिंग इनकम का एग्जांपल क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन। तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड जाएगा या एसेट साइड जाएगा। आप एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग इनकम ऑलवेज एसेट साइड में जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में रिसिप्ट साइड में क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017 है, चलिए 17 की बात करते हैं, है ना। 2017 में यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहा है कि 270 और एरियर था, मतलब सब्सक्रिप्शन का 270 बाकी था, लेकिन 2018 में 240 रिसीव्ड हो गया। तो एक्चुअल में कितना आउटस्टैंडिंग है, 30। तो यहाँ पर हम 2017 के लिए लिख देंगे 30। अब 2018 में कितना बाकी है आउटस्टैंडिंग, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग निकाले थे, उसमें कितना आउटस्टैंडिंग आया था 840, है ना। तो ये 840 2018 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया। अब हम लोग इसको जोड़ के बाहर कर देते हैं 870। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले तो आप करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, जो हमारा 840 था, लिख दिए। तो अब प्रीवियस ईयर के बारे में जब बात होगी तो प्रीवियस ईयर के बारे में जितना एरियर था, है ना, जितना एरियर था और उस एरियर में से कितना अमाउंट रिसीव्ड हो गया, आप उसका डिफरेंस निकालेंगे, घटाएंगे, और उसके बाद जो बैलेंस आएगा, जो एरियर अभी भी है, जो आउटस्टैंडिंग अभी भी है, सिर्फ आप उसका पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हेडिंग दिए हैं और क्लियरली बता दिए हैं कि 2017 में इतना आउटस्टैंडिंग है और 2018 में इतना आउटस्टैंडिंग, यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग इतना है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन हो गया, इसका कैलकुलेशन हो गया। अब 2019 का बाकी है। 2019 में बोला है कि 480 जो सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस है, क्योंकि हमारा तो 2018 का फिनेंशियल ईयर चल रहा है, तो 2018 में जो 480 है ये एडवांस है। तो एडवांस में आपको कुछ नहीं सोचना है, एडवांस आपके लिए हमेशा लायबिलिटी होता है। इसको आप लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, और जो भी अमाउंट होगा वो आप पोस्ट कर देंगे लायबिलिटी साइड में, और इसका कहीं दूसरा जगह कोई कैलकुलेशन नहीं है ना। एडवांस यानी कि जिस करंट ईयर में आप अकाउंट्स बना रहे हैं उसके बाद वाले ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो उसको आप सीधे लायबिलिटी मान के लिख देंगे, है ना। और 2000 जिस साल की आपका रिपोर्ट बनाना है उस साल का आप आउटस्टैंडिंग निकालेंगे, ठीक है, उधर पोस्टिंग करना है। और जो प्रीवियस ईयर है अगर उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ 270 है और यहाँ 240 है, 270 एरियर था, 240 मिल गया, यानी कि 30 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग अभी भी है। तो चूँकि आउटस्टैंडिंग है तो इधर ही जाएगा, है ना। तो इस तरह से बैलेंस शीट में इसका पोस्टिंग हो गया, और ये क्वेश्चन इस तरह से हम लोग को बनाना था। तो इस तरह ये सब्सक्रिप्शन का एक फुल क्वेश्चन था, जिसमें हमारा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी दिया, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया, और इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के साथ साथ कैलकुलेशन इनकम सब्सक्रिप्शन के बारे में भी करना था। कुछ वर्किंग नोट मेंबर्स और सब्सक्रिप्शन फीस के बारे में भी था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप इस तरह से रिलेटेड एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन बुक के अपना सॉल्व कर सकते हैं। और किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करें, हम कोशिश करेंगे उस डाउट्स को क्लियर करने का। और इससे पहले कि जितने वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।